हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पेपर हैकर के यूट्यूब चैनल पर। और आज आपको पता है हम लोग आज आपको 13वां प्रैक्टिस सेट डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। अग्निवीर वायु सेना का अग्निवीर वायु सेना का 13वां प्रैक्टिस सेट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 30 प्रैक्टिस सेट की आपकी एक सीरीज रहने वाली है और जिसमें से 13 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, 13वां प्रैक्टिस सेट आज हम डिस्कस कर रहे हैं। 12 प्रैक्टिस सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो 13वां जो प्रैक्टिस सेट रहने वाला है उसका फर्स्ट पेपर अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जिसमें आपको पता है 20 क्वेश्चन इंग्लिश से रिलेटेड पूछे जाते हैं। 20 क्वेश्चन में से आपको लगभग 15 क्वेश्चन तक जो है आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है चलते हैं बिना किसी देरी के। 13वां प्रैक्टिस सेट ये है पेपर फर्स्ट इंग्लिश का। ठीक है, पेपर फर्स्ट आपका किसका है? इंग्लिश का। आप सभी लोगों को पता है पहला जो प्रश्न होता है, 4 प्रश्न जो रहते हैं, 1 2 3 4, ये चारों क्वेश्चन आपके किससे पूछे जाते हैं? पैराग्राफ से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? यहाँ से पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि द यूज ऑफ द वर्ड क्रैंकिंग कन्वे द मीनिंग दैट। यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है क्रैंकिंग, उसका मीनिंग क्या है ये आपसे पूछना चाह रहा है। देखो क्रैंकिंग का मीनिंग क्या है यहाँ पर। देखो ये कह रहा है क्रैंकिंग द गोल्ड की इनटू इट्स रनी लिटिल होल। ये यहाँ से पढ़ते हैं। देखो मैडी वॉच्ड, मैडी ने देखा, हर मदर अपनी माता को, वाइंड मतलब हवा देते हुए, द ओल्ड क्लॉक विद हर सेम लिटिल स्माइल, अपनी छोटी सी स्माइल के साथ हवा देते हुए ओल्ड क्लॉक को मैडी ने देखा, अपनी माता को जो है ओल्ड क्लॉक को हवा देते हुए। तो क्रैंकिंग द गोल्ड की, क्रैंकिंग द गोल्ड की इनटू इट्स रनी लिटिल होल, उसका छोटा जो होल था, जो की थी उसका छोटा होल था, सॉरी क्या थी आपकी क्लॉक जो थी, ओल्ड क्लॉक जो थी उसका क्या था? रनी लिटिल होल, मतलब एक छोटा सा होल था उसमें। क्रैंकिंग द गोल्ड की, एक सोने की चाबी उसमें जो है डालने की वो कोशिश कर रही थी। तो यही उसने पूछा है। द की डिड नॉट फिट द लॉक प्रॉपरली, तभी तो वो क्रैंकिंग मतलब प्रयास कर रही थी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, हो जाएगा। और ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, क्या इससे बेटर कोई ऑप्शन मिलेगा? क्लॉक डजंट वर्क, इसका कोई मतलब नहीं है। द की वाज यूज्ड विद इरिटेशन ऑन द मदर्स पार्ट, ये भी गलत है। गोल्ड वाज नॉट अ सुटेबल मेटल, इसका तो कोई मतलब नहीं हुआ कि गोल्ड की थी इसलिए नहीं खुल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर द की डिड नॉट फिट द लॉक प्रॉपरली, क्योंकि वो उसका लॉक जो था वो छोटा होल था उसमें। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। द सिबलिंग्स वर ऑफल माउथ इज द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच। सिबलिंग्स मतलब होता है भाई बहन, वर ऑफल माउथ, ऑफल का मतलब होता है भयानक मुंह। ठीक है, सिबलिंग्स के कैसे थे? भयानक मुंह थे उनके। वो इसमें कहा है कि भयानक मुंह थे किसके? सिबलिंग्स के, यानी कि भाई बहन के। तो यहाँ पर एक लड़की का जिक्र हुआ है मैडी का। ठीक है, तो वो अपने भाइयों के लिए कह रही है कि इनके भयानक मुंह थे। तो जब किसी और के लिए, ठीक है, किसी विशेषण का प्रयोग करते हैं, ये ऑफुल क्या है? ऑफुल माउथ विशेषण ही तो है। तो इसे कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है, ये इसमें पूछा है। तो इस टाइप के कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? ट्रांसफर्ड एपिथेट, इसे बोलते हैं स्थानांतरित, हिंदी में बोलेंगे इसे स्थानांतरित विशेषण। ठीक है, तो इसको क्या है, किसी और के लिए जब हम बोलते हैं ना तो उसे बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है ट्रूली देयर वाज नो पॉइंट। ठीक है, ट्रूली मतलब वास्तव में, देयर वाज नो पॉइंट, यहाँ पर कोई सीमा नहीं थी, कोई अंत नहीं था। टू द सिली एंडलेस, यानी कि कोई अंत नहीं था इस चीज का, किसका? फैमिली डिनर्स का, जो फैमिली पर उसके डिनर होता था उसका कोई अंत नहीं था, यहाँ पर इतना कह रहा है। तो क्या मैटर था देख लेते हैं, क्या मैटर था यहाँ पर। देखो ये लिखा है ट्रूली देयर वाज नो पॉइंट टू दीज सिली एंडलेस फैमिली डिनर्स। क्या है? ऊपर से पढ़ते हैं। एट द एंड ऑफ द हॉल मॉम हमिंग अलोंग टू दैट टेरिबल टिकटिंग, इट वाज मैडीज टीथ क्लेंच। इससे क्या हो गया? मैडी के जो दांत थे वो भींच गए, दांत भींचना जो होता है, ठीक है, वो चीज।
ट्रूली देयर वाज नो पॉइंट टू दीज सिली एंडलेस फैमिली डिनर। वास्तव में इस प्रकार के जो डिनर उसके घर पर होते थे उसका कोई अंतिम समय सीमा नहीं थी उसकी, ठीक है। ऑलवेज बीइंग 6 o'clock, यानी कि शुरू तो वो 6 बजे हो जाते थे, शार्प मतलब जल्दी, शुरू 6 बजे जल्दी, एंड नेवर ओवर, और नहीं समाप्त होते थे, अनटिल दैट डॉग वाज बाउंड, जब तक उसका डॉग जो है वो बाउंड मतलब घायल नहीं हो जाता था, मतलब बैठे बैठे वो परेशान नहीं हो जाती थी। तो 13 ईयर ऑफ हर लाइफ वेस्टेड फॉर दिस नॉनसेंस, यानी कि 13 साल उसके वेस्ट हो गए फॉर दिस नॉनसेंस सो फार, इस मतलब बिना मतलब की वाहियात चीज में, ठीक है। बर्न अप इन बोर्ड, ये क्या है, बर्न अप इन बोर्डम व्हेन ऑल द वाइल्ड सी हैड सम वेरी इंपॉर्टेंट मैटर्स टू अटेंड इन टू बैक इन द बेडरूम। वो ये कहना चाह रही कि इस टाइप के जो फैमिली उसके यहाँ पर फैमिली डिनर होता था उसमें उसका बहुत सारा टाइम चला जाता था, वो ज़बरदस्ती उसमें बैठी रहती थी, ठीक है। उसमें क्या करती थी, वो ज़बरदस्ती उसे बैठना पड़ता था। तो द सब्जेक्ट फाउंड हर सिबलिंग्स मेंटली अनस्टेबल, ये तो कोई मतलब नहीं है इसमें, ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया था, मेंटली अनस्टेबल थे उसके जो घर वाले थे, माता पिता, सॉरी भाई बहन, ये चीज़ उसका कोई जिक्र नहीं हुआ है। हर मदर फोर्स्ड हर टू सिट थ्रू ए लेंथी डिनर रिचुअल, उसकी माँ उसमें फोर्स करती थी उसे बैठने के लिए, हाँ ये हो सकता है तभी तो वह बैठी रहती थी, वरना वो नहीं बैठती उसमें। द फूड कुड ओनली अपील टू यंगेस्टर नॉट अ टीनेजर, ये चीज़ भी इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया था। हमें ये देखना है कि जिक्र किसका किया गया था, तो इसमें किसका जिक्र किया गया था, बी ऑप्शन आपका यहाँ से सही हो जाएगा, ठीक है। द सब्जेक्ट वाज प्रो ऑक्यूपाइड विद सम पर्सनल वर्क एंड वाज इम्पेशेंट विद अदर एट द डिनर टेबल, ये चीज़ भी, इसका भी कोई आपको डिस्कशन नहीं हुआ था पैराग्राफ में, तो उन चीज़ों से आपको बचना है जिसका डिस्कशन नहीं हुआ था। यानी हर मदर फोर्स्ड हर टू सिट थ्रू ए लेंथी डिनर रिचुअल, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। द टोन ऑफ द स्टोरी इज, जो टोन थी यानी कि स्टोरी जो है वो किस प्रकार की है, बायोग्राफिकल है, नरेटिव है, रिफ्लेक्टिव है, या ऑटोबायोग्राफी है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है इसका वो है नरेटिव, ठीक है। नरेटिव का मतलब कथानक प्रकार की ये जो है स्टोरी है, ठीक है, कथानक प्रकार की एक स्टोरी है ये। बायोग्राफी मतलब जो है आत्मकथा है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है, ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा, और ये बायोग्राफी मतलब स्वयं के द्वारा लिखी गई कथा यार स्वयं के बारे में, और रिफ्लेक्टिव होता है प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंबात्मक, ठीक है, किसी को आईना दिखाने के परिप्रेक्ष्य में, किसी को कुछ सिखाने के परिप्रेक्ष्य में इसका योग किया जाता है। बायोग्राफी मतलब अपने जीवन की कथा, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी मतलब स्वयं लिखी जाने वाली जीवन कथा, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, एक वर्ड में क्या बोलते हैं उसे, आत्मकथा, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, और अगर बायोग्राफी का मतलब हो जाएगा आपका जीवन कथा, ठीक है, जीवनी। तो यहाँ पर जो स्टोरी थी उसकी टोन क्या थी, नरेटिव। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द वर्ड रॉन्गली स्पेल्ड, यहाँ पर हमें बताना है कि गलत वर्ड कौन सा है, गलत वर्ड यहाँ पर कौन सा है। ये 4 वर्ड आपके दिए गए हैं, इनमें से आपको फाइंड करना है कि गलत वर्ड आपका कौन सा है। गलत वर्ड हमें इनमें से बताना है, ठीक है। तो इसका जो 5वें का सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। रेलेवेंट का इसमें क्या है, गलत अर्थ वो है, मीनिंग इस सॉरी इसकी स्पेलिंग क्या है, गलत है, तो यहाँ पर ए यूज होगा, क्या सही हो जाएगी, RELEVANT, ठीक है। रेलेवेंट, रेलेवेंट का मतलब होता है संगत, क्या मतलब होता है, संगत। आपको क्या करना है ये तीनों वर्ड के क्या है यहाँ पर आपको अर्थ बताने हैं, ठीक है। प्रिविलेंट, मैलिग्नेंट और पोइग्नेंट, ठीक है, इन तीनों वर्डों के क्या बताने हैं आपको अर्थ, इसमें कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करने हैं। ऐसे ही सीज, अचीवर और लीजर और बियर्ड, इनमें से आपको बताना है कि गलत स्पेल्ड कौन सा है, बताइए। सीज, बियर्ड, अचीव और लीजर। लीजर मीन्स क्या होता है इसका मतलब क्या होता है, लेजर का मतलब बताइए।
तो लीजर का मतलब होता है आपका फुर्सत, बहुत ही फुर्सत है भाई, फुर्सत से कोई काम करना, ठीक है, लीजर। अचीव मतलब होता है आपका प्राप्त करना, आपको पता है। बियर्ड मतलब आपको पता ही है, बियर्ड है, ये आदमी बहुत बियर्ड है, ठीक है। बियर्ड का मतलब क्या है, घिनौना, ठीक है, बियर्ड का मतलब घिनौना टाइप का। सीज मतलब क्या होगा, जब्त करना, सीज मतलब जब्त करना, क्या हो गया, जब्त। तो यहाँ पर क्या है, चारों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही, यहाँ पर करेक्टली स्पेल्ड है, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपका गलत नहीं था, ठीक है। तो 6 ऑप्शन में आपका कोई भी ऑप्शन गलत नहीं था। वैसे तो कायदे में ये क्वेश्चन गलत है थोड़ा सा, लेकिन आपको 4 मीनिंग्स पता चल गई, ये 4 मीनिंग्स की आपको स्पेलिंग पता चल गई, यानी कि चारों मीनिंग आपकी यहाँ पर सही है, ठीक है। इन तीनों के आपको अर्थ बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एपेरेंट का क्या बताना है आपको, अपोजिट, ठीक है। एंटोनियम आपको बताना है किसका, एपेरेंट का आपको अपोजिट या एंटोनियम बताना है। तो यहाँ पर एपेरेंट मीन्स क्या होता है आपका, प्रकट करना, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाता है यहाँ से, प्रकट। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, किसी चीज को प्रकट करना। अब मैं कहूँ किसी को छुपाना, तो हिडन मीन्स क्या हो गया, छुपाना। तो इसका अपोजिट छुपाना ही तो हो जाएगा, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका हिडन, ठीक है। हिडन इसका जो है छुपाना मतलब हो जाएगा। मिस्टीरियस आपको पता ही है, रहस्यमयी, ठीक है। मिस्टीरियस मीन्स क्या हो जाता है यहाँ से, रहस्यमयी यहाँ से हो जाता है, ठीक है। और ये एलिजिबल मतलब क्या होता है, यहाँ पर ई नहीं है, ठीक है, ई नहीं है, ये आई है। तो इसका मतलब जो होता है वो होता है अस्पष्ट, ठीक है, अस्पष्ट। रिमोट का मतलब होता है मूवमेंट करने वाला, ठीक है, रिमोट। यहाँ पर इसे थोड़ा करेक्ट कर लेंगे, ये आई है, एलियन, ठीक है। ये क्या है, आई है, एलियन। तो एलियन का अपोजिट आपको बताना है, ठीक है। तो एलियन का जो अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा, एलियन मतलब क्या हो गया, फ्रॉम द अदर कंट्री और सोसाइटी, यानी कि किसी दूसरी जगह से बिलोंग करने वाला, ठीक है, किसी दूसरी जगह से बिलोंग करने वाला। और नेटिव क्या होता है, नेटिव मीन्स होता है आपका देसी। तो यहाँ पर जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा देसी, ठीक है, देसी यानी नेटिव। तो एलियन का अपोजिट क्या हो गया आपका, नेटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर सिनोनियम बताना है आपको पे टेंस का, ठीक है, पे टेंस का। इसका क्या बताना है, पेनी टेंस, पेनी टेंस का आपको जो है सिनोनियम बताना है, पेनी टेंस, ठीक है। तो इसका पेनी टेंस का जो सिनोनियम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से बताइए। पेनी टेंस का सिनोनियम आपका क्या हो जाएगा, पेनी टेंस का जो सिनोनियम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पेनी टेंस का मतलब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। पेनी टेंस का अर्थ पूछेगा तो आपको बताना है पछतावा। पेनी टेंस का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ से, पछतावा यहाँ से सही अर्थ हो जाएगा। इसका मीनिंग सिनोनियम है, तो रिपीटेंस का मतलब भी क्या होता है, पछतावा यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 9 का डी आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पेनिटेंस मीन्स पछतावा और रिपीटेंस मीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, एक्सप्रेशन गिफ्ट ऑफ गैब, गिफ्ट ऑफ गैब का मीनिंग आपको बताना है, ठीक है। गिफ्ट ऑफ गैब, गिफ्ट ऑफ गैब का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है द एबिलिटी टू स्पीक। इसका मतलब क्या होता है, द एबिलिटी मतलब बोलने की क्षमता, ठीक है। एबिलिटी टू स्पीक, बोलने की क्या हो जाएगी, क्षमता यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, पावर ऑफ एलोक्वेंस, ठीक है, पावर ऑफ एलोक्वेंस इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। इसका अर्थ भी क्या होता है, बोलने की या वाक्पटुता, वाक्पटुता की क्षमता, ठीक है, बोलने की या वाक्पटुता की क्षमता। तो एबिलिटी टू स्पीक मतलब बोलने की क्षमता, भाषण देने की क्षमता। तो इसका अर्थ हो जाएगा पावर ऑफ एक्यूरेंस, ठीक है, एक्यूरेंस क्या हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर यहां से हो जाएगा।
बी ऑप्शन आपका यहाँ से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमें बताना है पॉइंट आउट विच पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। यहाँ पर हमें इनकरेक्ट जो है बताना है, कौन सा पार्ट जो है इनकरेक्ट है। तो देखो, द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज मस्ट अडॉप्ट ए रेडिकली डिफरेंट अप्रोचेस फॉर, यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है, ए का, ठीक है। ए रेडिकली डिफरेंट अप्रोचेस, अप्रोचेस नहीं आएगा, यहाँ पर किसका प्रयोग हो गया, ए का, तो यहाँ पर ए के अकॉर्डिंग क्या आएगा, अप्रोच आएगा, ठीक है। ए के अकॉर्डिंग यहाँ पर अप्रोचेस ना आकर अप्रोच आएगा, ठीक है, अप्रोच आएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अप्रोच का प्रयोग होगा, ना कि अप्रोचेस का। मौलिक रूप से, रेडिकली का मतलब होता है मौलिक रूप से अलग, अप्रोच का मतलब होता है दृष्टिकोण, ठीक है। तो दृष्टिकोण का जो है बहुवचन आप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए रेडिकली, यानी कि मौलिक रूप से अलग दृष्टिकोण से, क्या होगा इसका, क्या कहेंगे ऐसे बहुवचन में, ठीक है। तो इसका, इसे क्या है, सिंगुलर ही हम रखेंगे। तो यहाँ पर अप्रोच चीज की जगह अप्रोच का प्रयोग होगा। ऐसे ही अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव फॉर्म। किसको, यहां से सेंटेंस दिया है आपका, हाउ डू पीपल लर्न लैंग्वेजेस, ठीक है। ये दिया गया है, 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा, बताइए। इसका कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा, हाउ आर लैंग्वेजेस लर्न, ठीक है। इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है द टू ब्रदर्स ओवर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, यानी कि 2 ब्रदर क्या हुए, फेल आउट हुए, फेल, ठीक है, फॉल्स आउट, फेल आउट, फेल ऑन या फेल ऑफ। यहाँ पर किसका प्रयोग होगा बताइए। यहाँ पर 2 ब्रदर क्या है, झगड़े हैं, ठीक है, झगड़े हैं। द 2 ब्रदर्स ओवर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, यानी कि प्रॉपर्टी के लिए क्या है, 2 भाइयों में लड़ाई हो गई। तो लड़ाई होने के लिए किसका प्रयोग होता है, ठीक है। यहाँ पर बताइए लड़ाई होने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाए। फेल आउट मतलब होता है टू क्वेरल, यानी कि झगड़ना, ठीक है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे हम, फेल आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ही हैज ए न्यू बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट। ये जब किसी चीज को शुरुआत करते हैं तो उस पर किसका प्रयोग करते हैं, सेट आउट, सेट इन, सेट डाउन या सेटअप। तो यहाँ पर किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए सेटअप का प्रयोग करते हैं। उसने क्या किया, नया बिजनेस सेटअप किया है, ठीक है। सेटअप का मतलब होता है यहाँ पर टू बिगिन, क्या हो जाएगा, टू बिगिन, यानी कि स्टार्ट करना किसी चीज को। ए न्यू बिजनेस, ठीक है, स्टेब्लिशमेंट, स्टेब्लिशमेंट, ए न्यू बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, ही हैज ए न्यू बिजनेस सेटअप, ए न्यू बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14 का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स अथवा फ्रेजेस। ए गुड समैरिटियन, ठीक है, इसको बोलेंगे ए गुड समैरिटन। इसका मतलब क्या होता है, ए गुड समैरिटन, समैरिटन का इसका मतलब हो जाएगा, इसका मतलब होता है एक नेक व्यक्ति। इसका मतलब क्या हो जाता है यहाँ से, एक नेक व्यक्ति, ये नेक व्यक्ति या मदद करने वाला कोई व्यक्ति, ठीक है, नेक व्यक्ति या मदद करने वाला। तो पहला ऑप्शन दे रखा है ए ऑनेस्ट पॉलिटिशियन, ये भी गलत हो जाएगा, पॉलिटिशियन। ए गुड प्रीस्ट, ये भी गलत हो जाएगा। ए क्लेवर पर्सन, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा ए जेन्युइन हेल्पफुल पर्सन, ठीक है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसमें आपको क्लॉज बतानी है दैट देयर रिजल्ट वाज क्वाइट गुड। यहाँ पर इसकी क्या बतानी है आपको, जो है आपको बतानी है इसकी क्लॉज क्या है। क्या ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रिंसिपल है या नाउन क्लॉज है। तो यहाँ पर जो दैट देयर रिजल्ट वाज क्वाइट गुड, ये कौन सी क्लॉज हो जाएगी आपकी, यहाँ पर नाउन क्लॉज ये हो जाएगी, ठीक है, नाउन क्लॉज हो जाएगी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वेयर आर यू गोइंग फॉर योर हॉलीडेज, ही सेड, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसका इनडायरेक्ट स्पीच आप बनाएंगे तो कैसे बन जाएगा,
इसका इनडायरेक्ट स्पीच कौन सा हो जाएगा? 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा? तो इसका ही सेड की जगह क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड। ठीक है, तो इसमें भी आस्क्ड है, इसमें सेड है, छोड़ो। इसमें आस्क्ड है, इसमें वांटेड है, इसे छोड़ो। ये दो क्वेश्चन हमारे पास बचे। ही आस्क्ड, यहाँ पर मी, ठीक है, मी, मुझसे ही तो पूछा, तो यहाँ पर मी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वेयर आर यू गोइंग फॉर योर हॉलीडे? वेयर आई वॉज गोइंग, यू का क्या हो जाएगा? आई वॉज गोइंग फॉर माई हॉलीडे। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ड्वेल? ड्वेल का आपको क्या बताना है? पास्ट फॉर्म यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर पास्ट क्या हो जाएगा ड्वेल का? ड्वेल का मतलब होता है रहना। ठीक है, ड्वेल का मतलब क्या होता है? यहाँ पर रहना। ठीक है, तो ड्वेल का मतलब हो गया आपका रहना, तो इसकी पास्ट आपको बतानी है। तो सी ऑप्शन ड्वेल्ट क्या हो जाएगा? इसका पास्ट फॉर्म हो जाएगी। यहाँ पर पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? ड्वेल्ट। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए मूवमेंट डिले वुड हैव प्रूव्ड कॉस्टली इन द सिचुएशन नो एरर। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ए मूवमेंट डिले। यहाँ पर मूवमेंट क्या है? नाउन है, मूवमेंट नाउन है, लेकिन ये यहाँ पर लगी किसके रूप में? एडजेक्टिव के रूप में। ठीक है, मूवमेंट जो है नाउन है, तो इसका नाउन यहाँ पर डिले क्या है? नाउन है, तो नाउन के साथ में नाउन जो है विशेषता नहीं बताएगा, ये क्या बताएगा? एडजेक्टिव विशेषता बताता है। नाउन की विशेषता बताने को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो यहाँ पर एडजेक्टिव का प्रयोग होगा, तो मूवमेंट का जो एडजेक्टिव वर्ड होगा उसका यहाँ पर प्रयोग होगा। तो कौन सा वर्ड हो जाएगा? मूवमेंट्री। ठीक है, मूवमेंट्री यहाँ पर सही वर्ड हो जाएगा। ये वर्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही। ए मोमेंट्री डिले वुड हैव प्रूव्ड कॉस्टली इन दी सिचुएशन। ठीक है, यहाँ पर एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, तो मूवमेंट का एडजेक्टिव क्या बनाएंगे हम? मोमेंट्री। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? मोमेंट्री यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसका मतलब होता है क्षणिक, और डिले का मतलब होता है विलंब। ठीक है, क्षणिक विलंब। राम डिसअपॉइंटेड हिज मदर एज ही डिड नॉट राइट टू हर वेरी ऑफन। इसमें बताइए क्या गलती है? इसमें हम बताएंगे क्या गलती है। ठीक है, इसमें डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि इसमें कोई भी एरर नहीं है, इस सेंटेंस में कोई भी एरर आपकी नहीं है। तो यहाँ से 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 14 नंबर प्रैक्टिस सेट में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।